मुझे अपने दुख मत बताना। मैंने अपने आप को बहला रखा है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो। आप भी मुझे मत बताना कि आप मुझे याद करती हैं। मैं तो मां हूं, मैं कैसे भूल सकती। तो मैं कैसे भूल सकती? तुम भूल गई थी। अगर तुम्हें याद होता कि तुम्हारे घर से जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी तो तुम मर जाती। लेकिन घर से बाहर कदम नहीं निकालती। गलती हो गई, आप मुझे माफ नहीं कर सकती? घर की दहलीज पार करने वाली औरत उसकी ये गलती तो 7 पुश्तों को भुगतनी पड़ती है। इतनी आसानी से कैसे माफ हो जाएगी? कोशिश करें, शायद बाबा के दिल में रहम आ जाए। तुम क्या समझती हो? क्या मैं कोशिश नहीं कर रही? मैं घर वापस आना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम्हें वो जिंदगी नहीं मिली जिसका तुमने ख्वाब देखा था? ये समझ ले अम्मी कि काशान शैतान है और उसकी माँ जैसे जन्नत से उतरी पाकीज़ा रूह। मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने जन्नत में खड़े होकर जहन्नुम में छलांग लगा दी। मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे जिंदगी भर दुख बतूल और साहिल का रहेगा। मेरी वजह से उनसे उनकी खुशियां छिन गई, उन्हें ना करदा गुनाहों की सजा मिली। अम्मी, बतूल अपने घर में खुश है और साहिल वो भी अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है अम्मी, मैं भी आपके झूठ को सच मान लेती हूँ। बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मरगलाया और आप अपनी बेटी को जिंदा सरगोर कर रहे हैं। ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरी इज्जत थी जो उसने मिनटों में लुटा दी। मैं तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा, अब तो मुझे ही कह रही हो। जो कुछ आपने किया, क्या उससे आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी? क्या आप मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे? मुझे क्यों लग रहा है कि सुंबुल के साथ वो नकाबपोश लड़की हादिया थी। कहीं सुंबुल ये देखने तो नहीं आई थी कि मैं स्टोर पर हूं या नहीं, और उसने साहिल के बारे में भी पूछा था। इसका मतलब है
इकबाल, जी सिराज भाई। मैं घर जा रहा हूँ, घबराहट हो रही है मुझे, संभाल लेना तुम।